ये वीडियो उत्तर प्रदेश के संभल जिले का है। वीडियो में आप एक अधिकारी को सभी पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर उन पर पत्थर फेंकने वालों पर गोली चलाने के निर्देश देते हुए सुन रहे थे। हालांकि हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि ये रबर की गोलियां थी या असली गोलियां। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इसमें ज़फ़र अली, जो कि मस्जिद पक्ष के एक वकील है, ये प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि उनके सामने एसपी, डीएम और डीआईजी तीनों मिलकर ये बात कर रहे थे कि अब पब्लिक पर गोलियां चलानी चाहिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने पब्लिक में जाकर अपील भी कर दी कि अपने अपने घरों में चले जाए, और क्योंकि आदेश जो है वो आ चुके हैं गोली चलाने के। मैं गया था तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। इसके बाद अब पुलिस द्वारा लॉयर ज़फ़र अली को डिटेन भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मामले में अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने की एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें करीब 2500 लोगों को नामजद किया है। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल है। पुलिस का आरोप है कि बर्क ने भीड़ को मस्जिद की सुरक्षा के लिए जुटने के लिए उकसाया। हालांकि अखिलेश यादव ने इस एफआईआर को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि जब सांसद बेंगलोर में थे तब उन्होंने कैसे हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? संभल में रविवार को पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प में 5 मुस्लिम युवकों की गोली लगने से मृत्यु हुई है। हादसे में 36 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। स्थानीय मुस्लिम लोगों का कहना है कि संभल में रविवार को पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। वहीं दूसरी ओर पुलिस कह रही है कि 2 से 3 गुटों के बीच झड़प हो रही थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने केवल हल्के बल का उपयोग किया। आखिर क्या है पूरी कहानी? आज इस वीडियो में उमर राशिद के द वायर पर छपे रिपोर्ट्स के जरिए और पुलिस के बयानों से हम पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पिछले सालों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं में कुछ चीजें आमतौर से नजर आती है जो हमें यहाँ संभल में भी नजर आ रही है। हर बार पुलिस के वर्जन में और स्थानीय लोगों के वर्जन में एक अंतर देखने मिलता है। संभल की घटना में इस अंतर की शुरुआत मौत के कारण से होती है, जहां एक तरफ मृतक नईम के भाई तस्लीम और चाचा हुसैन ने मीडिया को बताया कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि स्थानीय सर्कल ऑफिसर के आदेश पर पुलिस द्वारा नईम को गोली मारी गई, और ये भी दावा किया कि वो कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गया था। इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर संभागीय आयुक्त औजन्य कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो हमारे पास आएंगे, हम सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सिंह ने मृतक व्यक्ति पर भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया। तीनों गुट आमने सामने थे। इस दौरान गोलियां भी चली। किस गुट ने किस पर गोली चलाई, यह कैसे हुआ, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या किया, गोलीबारी हुई। पुलिस अपने ही पैर में गोली नहीं मारेगी, ये सोचने वाली बात है। ऐसा कहकर संभागीय आयुक्त औजन्य कुमार सिंह ने पुलिस द्वारा गोली चलाने जाने की बात को गलत कहा। बता दें कि यह मामला संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ है। इसी मस्जिद के पास की गलियों में रविवार को हिंसा भड़की, जब स्थानीय कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे करवा रहे थे। कोर्ट ने 19 नवंबर को हरिशंकर जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। याचिका में दावा किया गया था कि यह मस्जिद, जो मुगल बादशाह बाबर के समय में बनाई गई थी, असल में भगवान विष्णु के भविष्यवाणी अवतार कल्कि को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। स्थानीय जज आदित्य सिंह द्वारा दिए सर्वेक्षण के इस फैसले का विरोध मुस्लिम पक्ष द्वारा देखने मिला। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष सुने बिना ही जल्दबाजी में कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 24 नवंबर की सुबह एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम ने मस्जिद के फोटो और वीडियो लेने के लिए दूसरा दौरा शुरू किया। सर्वे का काम सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शुरुआती 2 घंटे शांतिपूर्ण रहे, लेकिन इसके बाद वहां एक भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी शुरू कर दी। संभागीय आयुक्त औजन्य कुमार सिंह के अनुसार यही से तनाव बढ़ने लगा। अब यहाँ पर भी एक डिस्प्यूटेड क्लेम हमें दिखाई देता है।
यानी हिंसा की शुरुआत को लेकर दो अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा है कि सर्वे की टीम के साथ आए लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उनका कहना है कि ये उकसावे की मंशा से किया गया था, जिसने मस्जिद के आसपास जमा भीड़ को भड़का दिया। वहीं पुलिस के अनुसार झड़प की शुरुआत मस्जिद के पास गलियों से जमा हो रही भीड़ के उग्र होने से हुई। दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 8:50 बजे के करीब मस्जिद के पीछे स्थित मेन रोड पर भीड़ जमा होनी शुरू हुई। यह भीड़ जल्दी ही मस्जिद की ओर बढ़ने लगी और कुछ ही समय में अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए हिंसक हो गई। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान भीड़ से पत्थर फेंके जाने लगे। पुलिस ने स्थिति को काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाई, ऐसा भी इस भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया है। एसपी बिश्नोई ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने पुलिस पर न केवल पत्थरबाजी की बल्कि गोलीबारी भी की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भीड़ ने एक पुलिस अधिकारी की निजी कार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि उन्होंने पुलिस की कथित जवाबी कार्रवाई की कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इस हिंसा में नईम नामक व्यक्ति की भी मौत हुई। नईम, जो इलाके में मिठाई की दुकान चलाते थे, उनके परिवार ने पुलिस पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। नईम के भाई तस्लीम और उनके चाचा हुसैन ने पत्रकारों को बताया कि चश्मदीदों के अनुसार नईम को स्थानीय सर्कल अधिकारी के आदेश पर पेट में गोली मारी गई। परिवार का दावा है कि नईम का किसी भी तरह की भीड़ या हिंसा से कोई लेन देन नहीं था और वो केवल किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गया था। ग्राउंड रिपोर्टिंग के मुताबिक संभल में फिलहाल सन्नाटा फैला है और पुलिस ने कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। मस्जिद का सर्वेक्षण जिस हड़बड़ी में किया गया, उसने न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय मुस्लिम समुदाय और मस्जिद प्रबंधन ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मस्जिद संरक्षित है और ऐसे में इस तरह के सर्वेक्षण का आदेश कानून और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है। मस्जिद के खिलाफ दावे करने वाले हिंदू पक्ष ने अपने तर्कों का ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण किया है, लेकिन इन दावों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जफर अली और जियाउर रहमान जैसे वकीलों ने स्पष्ट किया है कि इस सर्वेक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर सके। ये मामला केवल कानूनी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे धार्मिक और राजनीतिक मंशाएं भी जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जो समाज में अविश्वास और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। इस स्थिति में यह जरूरी है कि न्यायपालिका निष्पक्षता और संवेदनशीलता से काम ले और प्रशासन सुनिश्चित करे कि धार्मिक स्थलों के विवादों का राजनीतिक और सांप्रदायिक एजेंडा चलाने के लिए दुरुपयोग ना हो। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर।